आखिर क्यों ईगो प्रेजेंट मोमेंट से नफरत करता है? जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि प्रेजेंट में जीना सबसे अच्छा होता है। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ओरिजिनल कनेक्शन है तो वो नाउ यानी अब के साथ है, यानी प्रेजेंट मोमेंट के साथ है। आपकी लाइफ में अब जिस रूप में भी आए उसे एक्सेप्ट करें। अगर प्रेजेंट मोमेंट के साथ आपके रिलेशन में कोई गड़बड़ी है तो वो गड़बड़ी आपके हर रिलेशन में दिखेगी, और प्रेजेंट के साथ आपके रिलेशनशिप में जो गड़बड़ी करता है वही आपका ईगो है। अब ही वो मोमेंट होता है जब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि प्रेजेंट के साथ आप किस प्रकार का रिलेशन रखना चाहते हैं। जब आप कॉन्शियस के लेवल पर पहुंच जाते हैं तो आप अपनी प्रेजेंट के साथ रिलेशन बनाने में कैपेबल हो जाते हैं। सच्चाई ये है, प्रेजेंट मोमेंट को लाइफ से अलग नहीं किया जा सकता, वो लाइफ का इनसेपरेबल पार्ट है। जब आप अपने प्रेजेंट के साथ अपना रिलेशनशिप बना रहे होते हैं तब आप ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि आप लाइफ के साथ कैसा बिहेव करना चाहते हैं। इस तरह से एक डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर देता है, लेकिन इस डिसीजन को आपको बार बार हर बार लेना है, और तब तक लेना है जब तक कि इस तरह से जीना आपकी नेचुरल लाइफस्टाइल न बन जाए। जब आप प्रेजेंट मोमेंट को अपना फ्रेंड बना लेते हैं तो आप अपने ईगो को ख़त्म कर देते हैं। ईगो प्रेजेंट मोमेंट के साथ कभी भी एडजस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ईगो का तो नेचर ही है कि अब को इग्नोर करना। ईगो प्रेजेंट मोमेंट से ना बहुत नफरत करता है। वो किसी भी तरह से उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता। वो तो केवल पास्ट और फ्यूचर में जिंदा रहता है। आपका ईगो जितना सक्सेसफुल होगा, समय यानी पास्ट और फ्यूचर उतने ही आपकी लाइफ पर हावी होते चले जाएंगे। तब आपका करीब करीब हर थॉट पास्ट या फ्यूचर से ही जुड़ा होगा। इससे आप अपनी एग्जिस्टेंस यानी अपनी आइडेंटिटी के लिए पास्ट और फ्यूचर पर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहेंगे। आप हमेशा गिल्ट, रिजेंटमेंट, वरी, गुस्से में बने रहेंगे। ईगो के लिए प्रेजेंट मोमेंट केवल किसी पर्पस को पाने के लिए ही ज़रूरी होता है। वो आपको किसी ऐसे फ्यूचर मोमेंट में ले जाता है जिसे आप प्रेजेंट मोमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हालांकि फ्यूचर प्रेजेंट के किसी मोमेंट के फॉर्म में आने के सिवा किसी और फॉर्म में कभी नहीं आता। आप जहाँ हैं वहाँ आप कभी नहीं रह पाते, क्योंकि आप तो कहीं और पहुँचने की कोशिश करने में जुटे रहते हैं। आपको हमेशा खुद से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछना चाहिए कि प्रेजेंट मोमेंट से मेरा क्या रिलेशन है। फिर केयरफुली इसका आंसर खोजना चाहिए। इसके साथ ही आपको खुद से कुछ और क्वेश्चंस पूछने चाहिए। क्या मैं प्रेजेंट को किसी पर्पस को हासिल करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ? लाइफ के साथ साथ मेरा क्या रिलेशन है? अपने अंदर बैठे हुए ईगो को एक्सपोज करने के लिए और ख़ुद को प्रेजेंट में रखने के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। इस क्वेश्चन को खुद से तब तक पूछते रहें जब तक कि आपको इसे पूछने की ज़रूरत पूरी ना हो जाए। पहले तो आप ये समझ लें कि प्रेजेंट मोमेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो हो रहा है वो प्रेजेंट मोमेंट है। लेकिन अगर आप क्लोजली देखें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है वो लगातार चेंज होता रहता है। इसलिए ऐसा लगता है कि आप डेली थाउजेंड्स ऐसे मोमेंट्स जी रहे हैं। एक्चुअली सब कुछ अब में है। आपकी सारी लाइफ अब में ही है, यहाँ तक कि पास्ट और फ्यूचर भी तभी एग्जिस्ट करता है जब आप उसे याद करते हैं या उससे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा सोचना आप जिस मोमेंट में करते हैं वो कोई और नहीं, आपका प्रेजेंट मोमेंट होता है, यानी अब होता है। क्योंकि अगर आप अब को नहीं जीते तो आप समय को जी रहे होते हैं, क्योंकि आप जो कुछ भी करेंगे उसमें टाइम का इस्तेमाल होगा। हर चीज़ टाइम का गुलाम है। और जैसा कि शेक्सपियर ने कहा है कि ये क्रूल किलर टायरेंट समय फाइनली हमें मार डालेगा। आप इसे उस रिवर की तरह समझ सकते हैं जो आपको अपने बहाव में बहा कर ले जाती है, या फिर उस आग की तरह समझ सकते हैं जिसमें सब कुछ जलकर राख हो जाता है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि हमें हमारे समय ने बर्बाद कर दिया। समय बहुत पावरफुल होता है। एक्चुअली आप उसे गॉड कहते हैं जब आप अपने अब को छोड़कर समय के साथ जीने लगते हैं। समय वो पास्ट और फ्यूचर है जिस पर मैं यानी ईगो जिंदा रहता है। समय आपके दिमाग में ही रहता है। ये एक माइंड मेड स्ट्रक्चर है जिसकी ज़रूरत आपके दिमाग को एक मेंटल फीलिंग के लिए पड़ती है, जो आपकी वर्किंग प्रॉब्लम के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन खुद को जानने में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बस आपको ये समझ लेना है कि सब कुछ समय का गुलाम तो है, लेकिन फिर भी ये सब अब में ही होता है। इसलिए अब को जीना स्टार्ट कर दें।
चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर, जिसमें हम जानेंगे कि अगर हमें सही मायने में जिंदगी को जीना है तो हमें रेजिस्ट करना छोड़ देना चाहिए, यानी मुखालफत या विरोध करना छोड़ देना चाहिए। क्यों, ये जानेंगे अपने अगले चैप्टर में।